झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की बुधवार को मनाई गई जयंती। समाजसेवी संस्थाओं द्वारा निकाली गई बाइक रैली, जिसमें शहर की महिलाएं और लड़कियों ने बड़ी संख्या में लिया भाग। वहीं प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने महिलाओं की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की आजादी और झांसी के लिए महारानी लक्ष्मीबाई ने दिया है जो बलिदान, वह पूरी दुनिया में झांसी को सम्मान दिलाने वाला रहा। उन्होंने कहा कि वीरांगना ने किया है जो, हमें उसे ही बढ़ाना है आगे। कार्यक्रम में झांसी महापौर बिहारी लाल आर्य, सदर विधायक रवि शर्मा, गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, भाजपा जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार, अपर्णा दुबे, डॉक्टर नीति शास्त्री समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। झांसी के दौरे पर पहुंची उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव, जहां उन्होंने बिहार जीत का उदाहरण देते हुए अखिलेश यादव पर कसा तंज। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव का नहीं लिया नाम, बोली वो यानी अखिलेश यादव बिहार में भी कह रहे थे कि भाजपा को नहीं जीतने देंगे हम, लेकिन सभी ने देखा कि गठबंधन का हुआ क्या हाल। उनके कहने से नहीं होता है कुछ, हम यूपी में भी प्रचंड बहुमत से जीत करेंगे हासिल। झांसी जिला महिला कारागार में महिला बंदियों से मिलने जेल पहुंची थी अपर्णा यादव। यहाँ उन्होंने जेल का किया निरीक्षण, साथ ही महिला बंदियों से बात करते हुए वहां मिल रही सुविधाओं के बारे में ली जानकारी। उन्होंने दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा के काम करने, प्रधानमंत्री के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास के चलते हुए हुई है बिहार की जीत। बुधवार को ललितपुर पहुंचे राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, जहां उन्होंने एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि देश को बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं छतरपुर के बाबा बागेश्वर। मौर्य ने मांग की कि हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर यात्रा निकालने वालों पर तत्काल दर्ज किया जाना चाहिए मुकदमा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया है कि उन्हें किसी भी धर्म को लेकर यात्रा निकालने से नहीं है कोई आपत्ति। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि कोई हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर निकालता है यात्रा, तो ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह के तहत दर्ज होना चाहिए मुकदमा। उन्होंने तर्क दिया कि देश की आजादी के बाद भारत का बन चुका है अपना संविधान। जालौन के जोलूपुर हमीरपुर स्टेट हाईवे पर बीती शाम एक सड़क हादसे में युवती सहित 4 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। दो बाइकों के आमने सामने से टक्कर के कारण हुई है दुर्घटना। कदौरा थाना क्षेत्र के उदनपुर स्थित प्राइमरी स्कूल के सामने हुआ हादसा। दोनों ओर से आ रही तेज रफ्तार बाइकों में अचानक हो गई जोरदार भिड़ंत। घटना के बाद मौके पर मच गई अफरा-तफरी और स्थानीय ग्रामीण तुरंत घायलों की मदद के लिए आगे मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा दोनों बाइकों पर सवार घायल 4 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती और मामले की जांच की शुरू। महोबा में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले को काले झंडे दिखाए जाने के दौरान हो गया विवाद, जहां आरोप है कि काफिले में शामिल एक कार ने भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष प्रशांत सिंह परमार को कुचलने का किया प्रयास। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष ने दी है कड़ी प्रतिक्रिया। पुलिस मामले की कर रही है जांच। बुंदेलखंड के महोबा में स्वामी प्रसाद मौर्य की संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा के दौरान हुई है घटना। अजनर थाना क्षेत्र के इंद्रहटा गांव के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को दिखाए काले झंडे। इसी दौरान भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष प्रशांत सिंह परमार को कथित तौर पर काफिले में शामिल एक काले रंग की कार ने कुचलने का किया प्रयास। वायरल वीडियो में भाजपा कार्यकर्ता की ओर तेजी से बढ़ती दिख रही है कार। सुमेरपुर औद्योगिक क्षेत्र में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सामने हुई घटना। सुमेरपुर से मौधा की ओर जा रही थे बाइक सवार, तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने उन्हें मार दी टक्कर, जिसमें तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से हो गए घायल। मृतक की मौधा कोतवाली क्षेत्र के गहबरा गांव निवासी 21 वर्षीय अभिषेक यादव के रूप में हुई पहचान। उसके साथ ही 22 वर्षीय किशन धुरिया और हृदय हुए हैं घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में बुधवार दोपहर को स्कूटी सवार दंपत्ति को रौंद गया बेकाबू ट्रक, जिसमें पत्नी की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि सराफा व्यापारी पति की हालत बनी हुई है नाजुक, जिन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया गया है भर्ती। मृतका की 55 वर्षीय शोभा सोनी पत्नी हरीश सोनी के रूप में हुई है पहचान। मूल रूप से राई कताजिया मोहल्ले की रहने वाली थी वह। बुधवार को ग्रासलैंड के पास बने राधा स्वामी सत्संग में आयोजित सत्संग में शामिल होकर स्कूटी से घर लौट रहे थे दोनों लोग, तभी सीपी बाजार थाना क्षेत्र के पाल कॉलोनी के पास हो गया है हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश कर दी है शुरू। जालौन में बुधवार को कौंच नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक हुई संपन्न, जिसमें नगर के विकास कार्यों के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने की बैठक की अध्यक्षता। पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने बताया कि इस प्रस्ताव में सफाई व्यवस्था में सुधार, सड़कों की मरम्मत और नाली निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण कार्य हैं शामिल। इन कार्यों से नगर के बुनियादी ढांचे को किया जाएगा मजबूत। इस बैठक में ईओ मोनिका उमराव और नगर पालिका के सभी वार्डों के सभासद रहे उपस्थित। टीकमगढ़ में खाद वितरण व्यवस्था में लापरवाही के चलते रामगढ़ समिति प्रबंधक जयपाल राय को हटाया गया। कलेक्टर विवेक श्रोतिया ने बुधवार को इस संबंध में जारी किया आदेश। जसपाल राय के बैंक प्रधान कार्यालय टीकमगढ़ में किया गया है अटैच। कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति रामगढ़ के प्रबंधक जसपाल राय ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार नहीं किया रासायनिक खाद का वितरण। उन पर किसानों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का है आरोप, जिसके तहत कुछ किसानों को अधिक और कुछ को कम खाद की गई वितरित। इस अनियमितता के कारण किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क कर दी थी जाम। उनकी जगह अब हीरापुर शाखा बलदेवगढ़ की समिति प्रबंधक प्रवीण चतुर्वेदी को रामगढ़ समिति में किया गया है पदस्थ।
निवाड़ी जिले में बुधवार सुबह टल गया एक बड़ा सड़क हादसा, जहां पृथ्वीपुर निवाड़ी मुख्य मार्ग पर बरुआन नाला पुल से अनियंत्रित होकर नीचे गहरी खाई में गिर गई एक तेज रफ्तार कार। इस दुर्घटना में कार पूरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त, लेकिन उसमें सवार 4 यात्री बच गए सुरक्षित। बुधवार सुबह करीब 4 बजे हुई यह घटना, जब निवाड़ी पृथ्वीपुर मुख्य मार्ग पर आवाजाही थी बेहद कम। तब तेज रफ्तार में थी टीकमगढ़ जिले की यह कार और अचानक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग पार करते हुए नीचे जा गिरी। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से हो गया क्षतिग्रस्त। हालांकि कार में सवार सभी लोग निकल आए सुरक्षित बाहर, जिससे टल गई कोई बड़ी जनहानि। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मुजफ्फरनगर और झांसी जिलों में मतदाता सूची संशोधन और गणना प्रपत्र वितरण में गंभीर अनियमितताओं का लगाया है आरोप। पार्टी ने इन कमियों को तत्काल दूर करने और निष्पक्ष एवं पारदर्शी SIR प्रक्रिया सुनिश्चित करने की है मांग। श्यामलाल पाल की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि मुजफ्फरनगर जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में गड़बड़ी का लगाया है आरोप। कहा कि भाजपा नेताओं के यहाँ बैठकर फॉर्म बांट रहे हैं BLO। वहीं झांसी जिले की 2 विधानसभाओं बबीना और गरोठा का भी किया गया है जिक्र। यहाँ चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 2003 की आधार मतदाता सूची गलत तरीके से की गई अपलोड। किसी मतदान केंद्र की सूची खोलने पर दिखाई दे रहा है दूसरा मतदान केंद्र, जिससे मतदाता, बूथ लेवल एजेंट और कार्यकर्ता है परेशान। झांसी में कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेन में 2 दोस्तों के सामने एक व्यक्ति की हो गई मौत। तीनों मुंबई से यात्रा करते हुए जा रहे थे बस्ती। झांसी में उसको अचानक 3 से 4 बार आई हिचकी और उसकी चली गई जान। दोस्तों से समझ रहे थे बेहोश, मगर झांसी रेलवे स्टेशन पर डॉक्टरों ने चेकअप के बाद व्यक्ति को कर दिया मृत घोषित। मृतक की बस्ती जिले के क्वार्टरगंज थाना क्षेत्र निवासी 45 वर्षीय फूलचंद निषाद के रूप में हुई पहचान। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी GRP। झांसी पुलिस द्वारा दीनदयाल सभागार में साइबर फ्रॉड से बचने और पुलिस को उन पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित, जिसमें वर्चुअल माध्यम से जुड़े DGP तो वहीं ADG कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे झांसी। यहां उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसे कोई कार्यवाही नहीं करती है पुलिस, ये सीधे तौर पर है साइबर अपराध। साथ ही उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड से अर्जित पैसे का देश विरोधी गतिविधियों में हो रहा है इस्तेमाल। ये बात हो चुकी है साबित। ऐसे में हमें जागरूक रहकर बचना है इन अपराधों से। कार्यक्रम में एक्सपर्ट ने बताया कि अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हथकंडों से बचने के तरीके। इसके बाद एक्सपर्ट ने बताया कि किस तरह से पहुंचा जा सकता है साइबर अपराधियों तक। जालौन के कौंच कस्बे में बुधवार को झांसी से आई GST टीम ने अचानक की छापेमारी। टीम ने नदीगांव रोड स्थित राजेश एंड ब्रदर्स दतिया वाले फर्म पर की गहन जांच। इस कार्रवाई के दौरान मुख्य बाजार में मच गया हड़कंप और अपनी दुकानें बंद कर भागते दिखे कई दुकानदार। झांसी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के नेतृत्व में की गई है छापेमारी। टीम ने राजेश एंड ब्रदर्स फर्म के कारोबारी के दस्तावेजों को कब्जे में लेकर की उनकी जांच। अधिकारियों ने विशेष रूप से स्टॉक, बिलिंग, खरीद बिक्री, रजिस्टर और टैक्स भुगतान से संबंधित कागजातों की छानबीन। लगभग 4 घंटे तक चली है कार्यवाही। GST विभाग ने संकेत दिया है कि टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने के लिए भविष्य में भी इसी तरह की औचक कार्यवाही रहेगी जारी। सागर के राजघाट रोड पर स्थित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में बुधवार को लगी आग। रिकॉर्ड रूम से धुआं निकलता देख कार्यालय में मच गया हड़कंप। आनन फानन में खोला गया रिकॉर्ड रूम, जहां देखा तो लगी हुई थी आग। कार्यालय के कर्मचारियों ने फायर सिस्टम की मदद से आग पर पाया काबू। साथ ही कंट्रोल रूम सूचना देकर बुलाई फायर फाइटर की गाड़ी। इस आगजनी में जलकर राख हो गए कुछ अहम दस्तावेज। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है संभावना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के मौरानीपुर तहसील प्रांगण में बुधवार सुबह से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल, जिनके साथ पार्टी के अन्य नेता भी हैं मौजूद। पटेल ने तहसील प्रशासन के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके प्लॉट के सामने एक महिला ने जबरन कर लिया है कब्जा, जिस पर प्रशासन नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई। मुकेश पटेल के अनुसार उन्होंने इस संबंध में SDM मौरानीपुर से की थी शिकायत। SDM ने उन्हें बताया कि PWD की है संबंधित जमीन और इस पर नहीं की जा सकती है कोई कार्रवाई। पटेल ने बताया कि वे अपने प्लॉट के सामने से कब्जा हटाने के लिए कई दिनों से तहसील के काट रहे हैं चक्कर।
न्याय न मिलने से निराश होकर मुकेश पटेल ने अपने साथियों के साथ तहसील प्रांगण में आमरण अनशन कर दिया है शुरू। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें नहीं मिलेगा न्याय तब तक उनका यह अनशन रहेगा जारी। ललितपुर में यातायात पुलिस ने बुधवार को चलाया एक विशेष अभियान। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 153 वाहनों का किया गया चालान, जबकि 7 गाड़ियों को कर दिया गया सीज। वाहन चालकों और आम नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना था अभियान का उद्देश्य। यातायात प्रभारी आलोक कुमार तिवारी ने शहर के चौराहों और तिराहों पर वाहन चालकों और आम जनता को यातायात नियमों से संबंधित पैम्पलेट और स्टिकर किए वितरित और सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील। जालौन के उरई में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक सख्ती लगातार है जारी, जहां बुधवार को उरई कोतवाली क्षेत्र के राठ रोड पर नगरपालिका और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर कर दिया ध्वस्त। इस दौरान कई अवैध रूप से बनी दुकानें, टीन शेड, ठेले और होर्डिंग हटाए गए। बता दें कि उरई के राठ रोड पर नगरपालिका की भूमि पर लंबे समय से अवैध रूप से दुकानें ली गई थी खड़ी और बड़े पैमाने पर होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक मार्ग किया जा रहा था बाधित। कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी कब्जाधारियों ने नहीं हटाया अतिक्रमण, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्यवाही का लिया निर्णय।